देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इसका अगर हम ब्रेकआउट करें ट्रिगोनोमेट्री का, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक होता है ट्रिगोनो और एक होता है मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब ट्रायंगल और मेट्री का मतलब मेजर करना। अब इसके बाद ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया था। बहुत पहले ही ये वर्ड पिक आउट किया गया है और एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफिनेशन की अगर बात करें तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेट स्टडी रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या बतला रहा है कि आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, राइट एंगल, और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इसमें जो एक ही ट्रायंगल है और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। मैक्सिमम जितने भी यूज आएंगे वो आएंगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज। और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितने होते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल में कैसे होता है, एक वीडियो में पहले के डिस्कस किया हुआ। आप देखेंगे कि तीनों कोण जो है, तीनों कोण का आप जब योग करेंगे ना, सम करेंगे ना, तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे, और ये जो साइड है तो 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और ये सारे क्या है, एक वर्टेक्स है। क्या है, एक वर्टेक्स है। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन बतलाता है साइड लेंथ ऑफ साइड कि कितने लेंथ का है और एंगल के बीच में रिलेशन। इसका मतलब एक चीज़ ध्यान देंगे कि बड़े वाला एंगल के सामने साइड भी बड़ा होगा, छोटे वाला एंगल के सामने साइड भी छोटे होंगे, मिड वाले एंगल के सामने साइड भी मिड होंगे। तो इसके अपोजिट 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री का अपोजिट कौन सा है, ए वाला। और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बोलते हैं हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है, ये जो आपको सीढ़ी जैसे दिख रहे हैं, ये जो आपका बतलाता है हाइपोटेनस है, हिंदी में कर्ण। ये बतलाते हैं आपको परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। देखिए हाइपोटेनस हमेशा उस साइड को लेंगे जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा, 90 डिग्री के अपोजिट। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा हो तो आप समझेंगे कि सबसे जो लंबा साइड होगा ना, सबसे लंबा जो साइड होगा उसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी कि कर्ण बोलेंगे, और इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें 90 डिग्री के सामने ये वाला हो गया। अगर थीटा का कोण यहाँ, थीटा का मतलब यहाँ लग रहा होगा कि क्या है, थीटा का मतलब है एंगल को मेजर करता है, कोण को मेजर करता है। चलिए पी का अगर हम कहीं पे, अब देखिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, ये बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है, तो इसको हम लोग एक सिंपल वर्ड में यूज करेंगे, शॉर्ट नाम देते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, एच का मीन्स हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण, बी का मतलब बेस, हिंदी में आधार। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक पाइथागोरस पर में आप जो हमेशा देखे होंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एच जो है ना, एच का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये रूट अंडर, जब इस साइड स्क्वायर ये लाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा, रूट अंडर में आ जाएंगे, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज आएगा, तो बहुत सिंपल, ध्यान देंगे, पहले से भी समझ रहे हैं। लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। चलिए इतने इंट्रोडक्शन, आगे करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए ट्रिगोनोमेट्री में 2 चीज़ें हम बताए अभी, कि इसमें ध्यान देंगे कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रूट अंडर में होगा इसका। और ज्योमेट्री एक होता है, इसमें ज्योमेट्री का एक सिंपल सा ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट के बस इतना 11th में जाएंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका एडवांस वीडियो एक जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट में, वो सिर्फ जब सारे हो जाएंगे कंप्लीट तो इसके बाद में एडवांस का एक वीडियो डालेंगे 10th लेवल पे, समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक होते हैं। ये सारे चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पी, इसको एच, इसको बी। इसका मतलब हिंदी में लंब, इंग्लिश इसमें हिंदी में कर्ण और इसको आधार। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख रहे होंगे, अब 3 चीज़ें ना एज्यूम कर लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री में, 3 चीज़ें एज्यूम कर लिया गया है। फर्स्ट है साइन, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये थीटा की जगह क्या है, थीटा अगर जब भी हम बोलेंगे तो उसका मतलब एंगल समझिएगा। थीटा की जगह अल्फा भी रख सकते थे, बीटा भी रख सकते थे,
ए भी रख सकते थे, बी भी रख सकते थे, एक्स भी रख सकते थे, लेकिन जनरली थीटा स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हम लोग थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ बहुत अच्छे से समझिएगा। साइन थीटा, साइन ने बोलते हैं इसको कोसाइन है, टेंजेंट है इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कोसाइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं टेन। देखिए एक साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है कि हाइपोटेनस अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस टाइप का जो बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो याद करने का एक तरीका है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का का मतलब बहुत आसान है, बहुत थोड़ा सा फनी है, बट याद करने में आपको बहुत मदद करेगा। एल का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब लंब, लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ए का मतलब आधार, आधार को क्या बोलते हैं बेस। एल का मतलब क्या बोलते हैं, एल का मतलब लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। के का मतलब कर्ण हिंदी में और इंग्लिश में हाइपोटेनस, के का मतलब हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। ए का मतलब हिंदी में आधार, इंग्लिश में बेस। तो लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का आप कंघी से कक्का याद रखेंगे, कक्का, लाल बट्टा कक्का, बहुत ही फनी है, बहुत यूजफुल है। देखिए साइन थीटा जो पहले वाला रिप्रेजेंट करेगा वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब एल अपॉन के, एल अपॉन के क्या है लंब बट्टा कर्ण, इसको क्या बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन, इसी को बोल सकते हैं आप एच अपॉन क्या बोल सकते हैं सॉरी, एल का मतलब परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलते हैं पी अपॉन एच। कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं बी अपॉन एच। टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं पी अपॉन बी। तो ए जो है ना, ए वाला ये साइन थीटा का आ गया, ए अपॉन के, ए बी अपॉन एच आ जाता है कॉस थीटा के, और टेन थीटा के पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। यहाँ से आगे ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि पी अपॉन बी। अब यहाँ से कुछ और फार्मूला है जो इसको आप ध्यान देंगे, से कॉसेक। अब देखिए कॉसेक थीटा और साइन थीटा में कुछ रिवर्स होते हैं कि साइन थीटा का रिवर्स जो होता है, साइन थीटा का रिवर्स कॉस थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा, और टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा। इसको रिवर्स न बोलकर हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, जो कि पहले पढ़े होंगे आप। साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का जब होता है क्या, साइन थीटा का होता है क्या बताइए, साइन थीटा का होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो कॉसेक थीटा का एच अपॉन पी हो जाएगा। कॉस थीटा का बताइए क्या होता है बी अपॉन एच, फार्मूला बी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा का क्या हो जाएंगे, सेक थीटा का हो जाएंगे बी अपॉन एच, बी अपॉन एच सॉरी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी हो जाएगा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, तो इसका क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। इसका उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं, एक इंटू में रिवर्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, साइन का रिवर्स कॉसेक होंगे, कॉस का रिवर्स सेक होगा, और टेन का रिवर्स कॉट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आएगा। आप ध्यान देंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा का तो फार्मूला जान गए कि क्या होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा का एच अपॉन पी, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो है आपका कट कर कितना आ गया 1। इसका मतलब समझ गए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब भी रहेगा तो वैल्यू होगा 1। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा, जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो ये तो इंटू में है, यहाँ पे इंटू, ये क्रॉस वाला मत लगाइएगा क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों होता है ऐसा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिएगा, इससे एक और फार्मूला बन गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि ये साइड क्या है इंटू में है, तो राइट साइड में आकर डिवीजन में हो जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। ऐसे ही कॉस थीटा में देखिए, ऐसे ही कॉस थीटा में देखिए, आप बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो लिखेंगे कि सेक थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएंगे। एक फार्मूला और इससे बन गए। तो ये जो रेक्टेंगल वाला है इसको ध्यान रखिएगा, बाकी तो ऑटोमेटिकली आप निकल जाएंगे फार्मूले। आप यहाँ देखिएगा कि सेक थीटा जब लिखेंगे तो सेक थीटा, तो कॉस थीटा डिनोमिनेटर में राइट साइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएंगे। तो ये सारे फार्मूले बन जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देख लोगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों रिवर्स है, वैसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टेन थीटा का और फार्मूला होता है कि
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंपलसरी ध्यान रखेंगे, कंपलसरी, बहुत एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका उल्टा होता है टेन थीटा का कॉट थीटा, तो इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको क्या हो जाएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए, बेसिस ऑन द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 3 फार्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डायरेक्टली एग्जामिनेशन में, तो ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप प्लीज इसको ध्यान जरूर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फार्मूले में, प्लीज इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और बहुत मल्टीपल टाइम सारे फार्मूले का आप कॉपी में एक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप रीड करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे भी 2 फार्मूले बन गए, इससे भी आपके पास 2 फार्मूले बन गए। आप बताइएगा 2 फार्मूले कौन कौन बने। आप बोलेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप बोल सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को राइट साइड रहने देंगे और कॉस थीटा को राइट साइड लेकर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि राइट साइड उधर प्लस में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आकर माइनस में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। ऐसे ही आप एक फार्मूले और इसी से निकाल सकते हैं कि देखिए सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में प्लस में, तो राइट साइड में आकर माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चीजें समझ रहे हैं आप, चीजें समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। देखिए यहाँ पे एक इस फार्मूले में और इस फार्मूले में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ऐसे कंफ्यूजन होते क्यों हैं, इसलिए होता है शायद क्योंकि बहुत कम बार रिपीट करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि बहुत टाइम रिपीट करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए आज कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ST से ध्यान रखिएगा, ST। अब बताइएगा पहले एस आता है कि पहले टी आता है, पहले एस आता है, हाँ या ना, पहले एस आता है ना, तो पहले एस आता है, पहले एस आता है, तो बताइए पहले एस लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक के साथ टेन होगा, इसमें कॉसेक के साथ कॉट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेक के साथ कॉट मत कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएंगे। ये तो प्लस में होते हैं, ये दोनों माइनस में होते हैं। अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो बताइएगा अगर हम बोले कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे कि 1, और ये राइट साइड में माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा क्या टेन स्क्वायर थीटा, राइट, हाँ या ना। चलिए बताइए कि अगर इसको आप ये 1 को राइट साइड में लेकर आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम राइट साइड लेकर आ गए और माइनस टेन थीटा को राइट साइड लेकर चले आए। समझ रहे हैं इतने चीज़ों को, हाँ या ना, हाँ या ना, जरूर समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छे फार्मूले हैं। यहाँ पे इसी टाइप से इससे भी 2 फार्मूले निकाल सकते हैं कि बताइए कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 और ये माइनस में है तो राइट साइड में आकर हो जाएंगे प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को कहाँ ले गए हम लोग, राइट साइड में लेकर गए कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइएगा इसमें से -1 इस राइट साइड में लेकर आना है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन गलत हो जाएगा वो, तो क्या करेंगे इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको खुद से देखेंगे अप्लाई करके, बस बहुत ईजी है, समझ जाएंगे आप। तो कॉट को हम कहाँ लेकर राइट साइड में लेकर चलेगा, 1 को लेफ्ट साइड में, तो 1 को लेफ्ट साइड में लेकर आया इसलिए माइनस में हो गया। चलिए इसलिए क्या में हो गया, माइनस में हो गया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी फॉर डैट कि कट गया यहाँ पे वीडियो में। चलिए देखिए इसके बाद है आप कैसे आया, ये कैसे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसका बहुत सिंपल फार्मूला इसको बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि सॉरी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आप जानते हैं। आप जान रहे कि हाइपोटेनस इसमें क्या है, हाइपोटेनस क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर,
प्लस BC का स्क्वायर, राइट। अब सब देखिए, आप इसमें 3 टर्म देख रहे हैं, आपको प्रूफ करना है 1 किसी राइट साइड में एक तरफ 1 लाना है। तो देखिए एक तरफ तो है ही AC स्क्वायर, तो आप चाहें कि AC 1 आ जाए तो AC स्क्वायर से हम लोग बोथ साइड में डिवाइड कर दिए, AC स्क्वायर से हम लोग बोथ साइड में डिवाइड करते हैं, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, दोनों पक्ष में AC स्क्वायर से भाग देने पर क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या था, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इस टाइप से AC से AC कैंसिल हो गया, A अपॉन AB को हम लोग लिख सकते हैं कि P, और नीचे अपॉन में B क्या है AC स्क्वायर, तो AC को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे AC को हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC को है हाइपोटेनस। तो इस टाइप से यहाँ पे फार्मूले हम लोग पुट कर दिए, जिसके वजह से यहाँ पे फार्मूला 1 इज इक्वल टू P अपॉन B किसका, P अपॉन H किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। P अपॉन H का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, राइट। चलिए अब देखिएगा रिलेटेड टू 90 डिग्री फार्मूला, 90 डिग्री से रिलेटेड फार्मूला होता है। 3 फार्मूले इसमें ध्यान देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ थीटा है तो देख रहे हैं यहाँ थीटा है, अगर ये रहता तो ये रहता, यहाँ 20 रहता तो यहाँ 20 होता, समझ रहे हैं चीज़ों को, यहाँ 20 होता इस टाइप से। tan थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इस अगर इसके बराबर तो ये हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये इस टाइप से सेक, इसमें ध्यान दीजिएगा कि किसके साथ क्या रहता है, साइन के साथ कॉस रहता है, tan के साथ कॉट रहता है, जो कि उसमें भी हमेशा इसके साथ रहते हैं, सेक और कॉसेक, सेक के साथ कॉसेक रहते हैं, सेक के साथ कॉसेक रहते हैं। इससे एक फार्मूला और बन गया कि बताइएगा, तो अब ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उल्टा होगा ना। इसी टाइप से आप बोल सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉट थीटा, राइट। चीज़ें समझ रहे हैं आप, गुड। देखिएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सेक इसे एक और फार्मूला, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, राइट। चीज़ें समझ रहे हैं, तो कॉसेक थीटा इज फार्मूले हो जाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए अब एक टेबल वैल्यू होता है मान सारणी, जो कि बहुत ध्यान दे, देखिएगा पाई का वैल्यू जनरली ज्योमेट्री में हम लोग देखे थे, उसमें देखे थे कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन 10th का एग्जामिनेशन में क्या होंगे आपके इसमें देखेंगे कि पाई क्या है, रेडियन है, और हम लोग रेडियन में एंगल को मेजर करना कम्प्लेक्स होता है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए 1 पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली तो डिग्री में कहीं अगर पाई का वैल्यू आएगा तो इसको चेंज करना हम लोग सिखाएंगे। तो बताइएगा कि 0 डिग्री है, तो देखिए 0 साइन 0, यहाँ पे अगर इस टाइप से बॉक्स बना दें तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, अगर यहाँ पे लिखा होगा तो साइन के सामने और यहाँ पे 0, तो मतलब साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होते हैं। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितने होते हैं, तो √3/2 होते हैं। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, समझ रहे हैं। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, एंड साइन 45 डिग्री का 1/√2, एंड साइन 60 डिग्री का √3/2, एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, राइट। सो इट्स द वेरी इजी, बट फर्स्ट ऑफ अगर आप साइन थीटा का मान निकाल लिए तो कॉस का ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, और कॉस और साइन का निकल गए तो टेन का निकल जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन 0 का 0, 30 का तो हाफ कर दीजिए, 30 की 45 गया तो हाफ से √2 लगा दीजिए, उसके बाद 2 तक आ गए 3√3/2 कर दीजिए, और इसके बाद 1। इसके और भी बहुत तरीके होते हैं, बट बहुत ज़्यादा उसमें कोई फ़ायदा होता नहीं है, एक तो याद कर ले सकते हैं। चलिए 90 डिग्री का 1 कर लीजिएगा, 0 का 0। अब देखिए साइन का वैल्यू बढ़ता है, ये चीज़ हम बतलाएंगे, कॉस का घटता है, इस टाइप से। देखिए साइन का उल्टा कर दीजिए, ये लेफ्ट टू राइट कर दीजिए, साइन का उल्टा नहीं, साइन का लेफ्ट टू राइट। ये जो 90 डिग्री है इसको 0 डिग्री के लेके आ जाइए,
तो साइन 0 डिग्री का 1, साइन 60 डिग्री है तो इसको 30 डिग्री के जगह लेके आ जाइए, तो 3/2, इसको यहाँ पे रह जाएंगे 1/2, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये कहाँ आ जाएंगे 0। तो देख रहे हैं कि 0/1, 1/2 √3/2, 1/√2, 1/2, ये जो वैल्यू आपका निकल गया कॉस का मान गया। अगर हम आपसे पूछे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 बताएंगे, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 बताएंगे, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 बतलाएंगे, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 बतलाएंगे, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री बतलाएंगे। अब देखिए टैन का हम एक चीज बतलाए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप बताइएगा थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल को मेजर करना। तो अगर हम टैन 0 डिग्री की बात करें तो इसको बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो बताइएगा दोनों को क्या कर देंगे 0/1, क्योंकि साइन 0 का 1 होता 0 होता है और कॉस 0 का 1, तो क्या हो जाएगा 0/1 0 हो जाएंगे। तो जब इसमें क्या करना है, अगर फार्मूला ना याद है तो यहाँ देखिएगा इसके अपॉन इसके, तो बताइएगा 0 में 1 से भाग देंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएंगे। 1/2 में 1/2 से तो नीचे नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा बताइएगा, तो ये अपॉन में आ जाएंगे, तो इसके में आ जाएंगे अपन कितना 1/√3, ये रूट से 2 कैंसिल पूरे तरीके से हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा √2, और √2 डिवाइड कर देंगे पूरे तरीके से तो क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बताइए, आप बताएंगे ना कि 1 आ जाएगा सर, पूरा का पूरा कट जाएगा। √3/2 है और यहाँ पे 1/2, तो नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, नोमिनेटर में सिर्फ बचा है, सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर में। तो बताइएगा इसमें कितना हो जाएंगे √3, कितने √3। इसका क्या हो जाएगा, देखिए डी 0 से डिवीजन करने के बाद क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाते हैं, अपरिभाषित, इनडिफिनिट, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, या इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, इसका सिंबल इस तरीके से होते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अब 3 चीज़ें के जब वैल्यू याद कर ले, देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, tan 45 डिग्री में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, tan 0 डिग्री के में भी वैल्यू कन्फ्यूजन नहीं होंगे, tan 90 डिग्री का भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं tan 30 डिग्री 30 डिग्री और tan 60 डिग्री में। अब इसमें देखिए 30 डिग्री में 1/√3 होगा और tan 60 डिग्री में √3 होगा। ये ध्यान देंगे, ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा तो नीचे न होकर ऊपर चले जाएंगे। अब देखेंगे ना डिग्री बढ़ेगा तो ऊपर ही जाएंगे, तो ऊपर चला गया √3, कम था तो नीचे था √3, चलिए प्रोग्रेस कर गया, ऊपर चला गया नीचे से, ध्यान दीजिएगा। इसमें अब देखिएगा, इसमें आप देखेंगे कि हम बताए हैं कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स क्या होते हैं, एक चीज एक बार फिर से हम रिमेनिंग करवा रहे हैं रिवाइंड, कि साइन थीटा का रिवर्स होता है क्या, कॉसेक थीटा, हाँ कि ना, शुरू से देखते आ रहे हैं। कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है, देखते आ रहे हैं। टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होते हैं, कॉट थीटा। इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आप क्लास 7th में पढ़े होंगे रेसिप्रोकल, क्यों, अगर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, अगर 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 है तो इसका 2/3, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो बताइएगा साइन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे 1/2 है तो कॉस में क्या हो जाएंगे 2/1, इस टाइप से। तो बताइएगा 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का उल्टा 0, ध्यान दीजिएगा। तो साइन के इसके बाद क्या लिख दीजिए आप, कॉसेक, क्या लिख दीजिए कॉसेक, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक एक टाइम लिख दीजिए सेक, और टेन के उल्टे क्या होते हैं रिवर्स, कॉट होते हैं, तो कॉट थीटा लिख दीजिए। समझ रहे हैं चीज़ों को आप। बताइएगा 0 को उल्टा हम क्या बतलाए, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव लिख दीजिए। 30 डिग्री 1/2 का उल्टा 2, √2 का उल्टा ऊपर चला जाएगा √2, तो √2 हो जाएंगे। बताइएगा ये नीचे है और ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, तो 2/√3 हो जाएंगे। समझ रहे हैं, 1 का उल्टा 1 ही होगा। बताइएगा कि बताइए अब सेक थीटा किसका उल्टा, सेक थीटा कॉस थीटा का, सेक किसका, कॉस का। तो बताइएगा कॉस का थीटा की जगह तो यहाँ डिग्री है तो थीटा को मत लिखिए, सेक बताएंगे, सेक का है 1 है तो 1 करेंगे कि 1 का उल्टा क्या होगा 1, सेक 2/√3, तो 2/√3 का 2 ऊपर, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। नोमिनेटर चेंजेज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेज इनटू नोमिनेटर, गुड।
तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 2/√3 हो जाएंगे, राइट। चीज़ें समझ रहे हैं ना आप, चीज़ें समझ रहे हैं ना आप, देखेंगे यहाँ पे। अब बताइएगा इसमें क्या है 1/√2, तो इसमें क्या हो जाएगा √2 हो जाएंगे, समझ रहे हैं। इसमें भी आप उल्टा कर सकते हैं कि ए साइड से फिर ए साइड कर लीजिए, बट डजंट मैटर, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप अपने तरीके से मान सारणी को देखेंगे, वैल्यू टेबल को देखेंगे, टेबल वैल्यू को देखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा आपको याद करने में ईजी हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। इसके बाद देखिएगा 60 डिग्री का हो गया, तो इसका क्या हो गया 2 हो गया, इसका हो गया इन्फिनिटिव। कॉट थीटा के बात करेंगे तो कॉट में हो जाएंगे 10 का उल्टा, इन रिवर्स हो जाएंगे इसका। बताइएगा ये 1/√3 है तो कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएंगे। ये 1 है तो 1 का उल्टा 1, √3 का तो 1/√3, बताइएगा इन्फिनेटिव का तो 0 हो जाएंगे। इस टाइप से आपका पूरा थियोरेटिकली कंप्लीट हो गया है आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर रहे हैं, वो होंगे आपके बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्लीज़ फार्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि आपको हमेशा 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 ध्यान में रखना होगा, और ये हमेशा आपको यूज आते हैं। पता है ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बट डरने की बात नहीं है, इसमें एक अजीब तरीके से आप इनको फील करते हैं, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही लॉजिकल है, और बहुत सारे इसका यूजेज हैं। आप आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो बड़े बड़े सवाल छोटे हो जाते हैं इससे, समझ रहे हैं, या छोटे बड़े भी हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको बहुत अच्छे से फार्मूला को